कहता हूं अगर महबूबा मुफ्ती को कुर्सी फिर मिल गई यहां फिर कत्लेआम होगा। जो महबूबा मुफ्ती के थे कि भाई मसला कश्मीर जो है नरेंद्र मोदी हल कर सकते हैं, कश्मीर क्या पाकिस्तान में था जो आपने आजाद करवाया? ये तो बेवकूफ लोग हैं। कोई पैलेट चला है ना, कोई जख्मी हुआ है ना, बीजेपी हिस्ट्री बीजेपी का मानना ये आजाद साहब ने काम किए, डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट, मेडिकल कॉलेज बनाए, रोड बनाए, पहाड़ों को चीर के सड़कें बनाई, रोजगार दिया। नो, आजाद साहब ने तो किलिंग्स नहीं करवाई। आजाद साहब ने इंसाफ दिलवाया कश्मीर के लोगों को। के मामले पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए है डीपीएपी के चीफ स्पोक्स पर्सन सलमान निजामी साहब। सबसे पहले बहुत बहुत इस्तकबाल नहीं जानना चाहूंगा कि डीपीएपी पहले डीएपी हुआ करती थी, अब डीपीएपी, ये पार्टी बनाने में क्या फायदा मिला, क्यों बनाई, क्या लोगों के फायदे में बनाई? जब हम कांग्रेस में थे, क्योंकि आपने मुझे देखा होगा कि मैं नेशनल लेवल पे हर मुद्दा जम्मू कश्मीर का उठाता था, और मुझसे ज्यादा गुलाम नबी आजाद साहब जो हमारे कायद हैं तंजीम के, तो वो पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के मुद्दे उठाते थे, तो हमें कई रुकावटें भी आई। क्योंकि आज जो आप देख रहे हैं, हाल ही में कल कांग्रेस की CWC मीटिंग हुई, तो यहाँ के जो लीडर हैं, जो सीनियर लीडर हैं, डॉक्टर करण सिंह जी हैं, नहीं, जो करण सिंह जी हैं यहाँ के, और सैफुद्दीन सोज साहब हैं, उनको नहीं रखा गया। तो जो ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान में ऐसे लोग जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जिन्होंने चापलूसी कांग्रेस में की हमेशा पद लेने के लिए, तो उनको आगे प्रमोट किया जाता था। तो आज आजाद साहब ने अपनी पार्टी बनाई है, यहाँ हमें आजादी है। जिस तरीके से आपने देखा लैंड एविक्शन ऑर्डर पे कांग्रेस ने ही नहीं बोला, हमने बोला। राहुल गांधी जी आए वहां से, बर्फ के मजे लिए, लेकिन हमने सड़कों पे एहतजाज किए, मुजाहिरे किए, बीजेपी के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ हमने आवाज उठाई। उसके बाद राशन का मुतालबा उठाया। तो कांग्रेस में जो कल्चर था वो हमें पसंद नहीं आया। जिस तरीके से वहां फेवरेटिज्म होता था, यहां नहीं है। यहां हमें आजादी है बोलने की, काम करने की। आजाद साहब जो है खुद लोगों के शूज उठाते हैं, पहले भी उठाते थे, लेकिन यहां अब हमें किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। किसी का कोई सिग्नल आए भाई इस पे नहीं बोलो। मुझे भी काफी परेशानियां हुई जब मैं आर्टिकल 370 पे बोलता था नेशनल लेवल पे, या CA NRC पे मैं बोलता था, तो मुझे भी कांग्रेस के लोग कहते थे अरे भाई इसमें मत बोलिए, इससे नुकसान हमें होगा। तो आज देखिए, जब हम निकल गए वहां से, तो आज 370 पे कांग्रेस का कोई लीडर बात नहीं करता है। उल्टा सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और कहते हैं कि भाई 370 की हियरिंग्स नहीं, बल्कि दिल्ली के ऑर्डिनेंस पे चर्चा होनी चाहिए। तो कांग्रेस का कोई भी लीडर मुझे नजर नहीं आया जो इस हियरिंग पे कोई उनका बयान आया हो। तो इसलिए आज हम 370 के हक में हैं, और ये जो हटा वो गलत हुआ। आजाद साहब ने पार्लियामेंट में भी आवाज बुलंद की, हमने भी नेशनल लेवल पे आवाज बुलंद की, और आज भी जरूर बुलंद की, लेकिन उस वक्त भी वो कांग्रेस में थे। बहुत अरसा हुआ कांग्रेस में आजाद साहब को, लेकिन उस टाइम आजाद साहब ने ये मन नहीं बनाया था कि मैं कांग्रेस का दामन छोड़ूंगा। देखिए, आजाद साहब ही तो वाइड लीडर थे वहां। अगर आजाद साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं होते तो पार्लियामेंट में 370 पे चर्चा कहां होती? बात किसने की? आज कोई पार्लियामेंट में कर रहा है 370 पे बात? आजाद साहब जब कांग्रेस के अंदर थे, बहुत अरसा हुआ कि वहां पर वो काम कर रहे थे, लेकिन ये मुझे बताइएगा कि तब उन्होंने अपना मन क्यों नहीं बनाया था कि मैं कांग्रेस का दामन छोड़ूंगा? क्यों अपनी जो सियासत है उसमें अभी देखिए, आपके पास दो मेजर मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर में। एक आर्टिकल 370, रोजगार, और बहुत इश्यूज हैं। आप मुझे बताइए 370 पे कांग्रेस का क्या स्टैंड है? हमारा तो क्लियर है। हम तो कहते हैं कि भाई ये गलत हुआ। हियरिंग्स के लिए हमने बार बार सरकार से अपील की, सुप्रीम कोर्ट से अपील की, भाई इस पे हियरिंग्स होनी चाहिए। तो कांग्रेस का कोई स्टैंड नहीं है। कांग्रेस तो उल्टा वहां सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, कह रही है भाई 370 पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए यह भी वजह बनी। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आज हालत है कांग्रेस की, जो लीडर काम करने वाले थे उनको साइडलाइन किया गया। जो काम करने वाले लीडर हैं वो आज नजर नहीं आ रहे हैं कहीं, और जो चापलूस लोग हैं वो आगे जा रहे हैं। तो इसलिए जब सोनिया गांधी जी प्रेसिडेंट थी, जब इंदिरा गांधी जी कांग्रेस चला रही थी, नेहरू जी कांग्रेस चला रहे थे, वो कांग्रेस अलग कांग्रेस थी। आजाद साहब ने इंदिरा गांधी जी के साथ भी काम किया है। आजाद साहब ने राजीव गांधी जी को सियासत में लाने वाले वो हैं, और सोनिया गांधी जी को भी सियासत में लाने वाले गुलाम नबी आजाद साहब हैं। तो आज राहुल गांधी जी ने जो कांग्रेस का हाल बनाया है, ये थोड़ा कि आप यात्रा निकालेंगे PR के लिए, आप लद्दाख चले गए, वहां मोटरसाइकिल रैली आपने निकाली, तो वहां आपने आप घूमने जा रहे हैं। जब वहां माहौल खराब था, लोग परेशान थे, उसको जाना चाहिए था आपको। आप कश्मीर में आप कहते हैं हम कश्मीरियों के हमदर्द हैं,
यहां जब बिल्डोजर चल रहे थे राहुल गांधी ने मुंह नहीं खोला, सरकार की आलोचना नहीं की, हमने आवाज उठाई। तो इसलिए ये वजह बनी कि हमें वहां से निकलना पड़ा। इसलिए आजाद साहब मजबूत हैं ग्राउंड में, आजाद साहब ने काम किए हैं, लोग आजाद साहब को पसंद करते हैं। इंशाल्लाह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हजारों कश्मीरी जोड़े, नहीं हजारों नहीं, उनने 3-4 पार्टियों को दावत दी, पीडीपी भी थी उसमें, एनसीपी थी उसमें, बाकी पार्टियां भी थी। लेकिन हमारा जो उस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा था बिल्डोजर को रुकाने के लिए, और उसमें भी आपने हजारों के लोग देखे होंगे, हम तो अकेले चल रहे थे, वो तो 10 पार्टियां हमारा मुकाबला कर रही थी। इसलिए राहुल गांधी जी जो हैं वो अपनी सियासत करें, हमें लोगों के काम करने हैं। हमने पीआर के लिए, हमने कोई अपनी वो बॉडी शाडी शो करने के लिए सियासत नहीं करनी है। हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर की लोग इस मुसीबत से निकले, और आजाद साहब वही लीडर हैं जो इस मुसीबत से उनको निकाल सकते हैं। हमने काम किए हैं, चाहे आपने डिग्री कॉलेज देखे, चाहे मेडिकल कॉलेज देखे, यूनिवर्सिटियां बनी, तहसीलें बनी, नियाबतें बनी, तो आजाद साहब ने काम किए हैं, वही काम हमने आगे करना है। 2 काम बड़े अहम है। एक तो कहा जा रहा है कि अपनी पार्टी और डीपीएपी ये दोनों बीजेपी की भी टीम्स हैं, कैसे हम इस चीज को देखेंगे? नहीं देखिए, कौन लोग, आम लोग तो नहीं कहेंगे, आम लोग आजाद साहब के जलसों में शामिल हो रहे हैं। कल भी तस्वीर लोग, हाँ, डोरू में कुछ बीजेपी के वरशेरी साहब मेरे साथ कई डिबेटों में आए, वो बीजेपी के हैं, वही बयान दे रहे हैं। अब आजाद साहब ने क्या कहा उस बयान में? आजाद साहब ने यह कहा कि भाई आज जो देश का माहौल है, आप कश्मीर आपके सामने है, कश्मीर में इस्लाम बहुत बाद में आया, और यहां बुलबुल शाह साहब हैं या शाह हमदान साहब थे, उन्होंने इस्लाम लाया, उन्होंने तलवारें चलाई, उन्होंने जबरन किसी को बोला कि आप इस्लाम में आइए, क्या कत्लेआम किया उन्होंने, जिस जो आज माहौल बन रहा है देश का। तो आजाद साहब ने यह दी। अब उसमें मीडिया ने एक पॉइंट निकाल दिया, बोला आजाद साहब ने बोला, अरे ये हकीकत भी है, यहां कई सालों के बाद इस्लाम आया, पहले लोग बुद्धिस्ट थे, हिंदू थे, उसमें इस्लाम को कबूला लोगों ने, लेकिन जो यहां फकीर आए, हजरत बुलबुल शाह साहब आए, वो बारूद लेके नहीं आए, उन्होंने किसी का गला नहीं पकड़ा, उन्होंने मॉब लिंचिंग नहीं की, यही आजाद साहब ने कहा। अब उसमें महबूबा मुफ्ती सिर्फ बोल रही हैं। महबूबा मुफ्ती ने मुसीबत जम्मू कश्मीर के लोगों को लाई। उस वक्त आरएसएस और बीजेपी गुलामी कौन कर रही थी? महबूबा मुफ्ती कर रही थी। तलवे कौन चाट रही थी? महबूबा मुफ्ती। आजाद साहब के बीजेपी के साथ गए? आजाद साहब ने पहले भी कहा, कई तकरीरों में कहा कि मैं उस विचारधारा को नहीं मानता हूं, मैं सेकुलर लीडर हूं। महबूबा मुफ्ती तो उस सरकार में मजे लेके आई है। अल्ताफ बुखारी साहब तो मंत्री रहे हैं बीजेपी के साथ। मुफ्ती के खिलाफ आज इतना क्यों आप बोलते हैं? मुसीबत में लाया उन्होंने। देखिए, मुझे उस इंसान से नफरत है। मैं आजाद साहब को क्यों पसंद करता हूं? आजाद साहब सच की बुनियाद में सियासत करते हैं। आजाद साहब ने सच, किसी कश्मीर के मौजिज कोई आलिम है, उन्होंने कहीं भी स्टेटमेंट दिया कि आजाद साहब ने गलत बोला? ये कोई बीजेपी और ये महबूबा मुफ्ती, क्योंकि महबूबा मुफ्ती जमीन पे जीरो है, उनके साथ जो लीडरशिप थी वो खत्म हो चुकी है। अब वो काली ऐनक पहन के टीवी के सामने आती हैं, बस बोलती हैं ये बीजेपी। अरे तुमने ही तो जम्मू कश्मीर में ये मुसीबत लाई, दरवाजे खोले आरएसएस और बीजेपी के लिए। आज किस मुंह से बोल रही हो? आज आपको वो दौर भूल गया महबूबा मुफ्ती का, जब यहां पैलेट चलाए, जब बुलेट चलाए? क्या आजाद साहब ने चलाए पैलेट? क्या आजाद साहब ने अमित शाह को जो है शाल पहनाए? क्या आजाद साहब ने मोदी जी को शाल पहनाई? 2008 भी हम याद करेंगे जब गुलाम नबी आजाद सीएम थे। आप देखिए, जब यहां महबूबा मुफ्ती ने वो चाल खेली आरएसएस और बीजेपी के साथ मिलके, उस वक्त गुलाम नबी आजाद साहब को कुर्सी से हटाया। क्यों? क्योंकि गुलाम नबी आजाद से इनसिक्योर हो गई महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती ने काम करने वाली नहीं है, नफरत फैलाने वाली लीडर है। उस वक्त भी काम कोई नहीं किया मुफ्ती साहब ने। आजाद साहब ने काम किए, डबल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट, मेडिकल कॉलेज बनाए, रोड बनाए, पहाड़ों को चीर के सड़कें बनाई, रोजगार दिया, नौकरियां। इनको इनसिक्योरिटी हुई तो वो कई सालों के बाद प्रूव भी हुआ, जब इन्होंने बीजेपी के साथ हुकूमत बनाई, कि आजाद साहब को उस वक्त भी धोखा महबूबा मुफ्ती ने दिया, और उस वक्त भी साजिश के तहत नफरत फैलाई। और उस वक्त कितनी किलिंग्स हुई मुझे बताइए, नंबर देखिए ना। उसके बाद कई चीफ मिनिस्टर हुए। आप महबूबा मुफ्ती ये तो उंगलियों पे काउंट करते थे अपने दौर में। आज ये आप टोल 100 हो गया, आप टोल 200 हो गया, आप टोल 300 हो गया। आजाद साहब ने तो किलिंग्स नहीं करवाई। आजाद साहब ने इंसाफ दिलवाया कश्मीर के लोगों को। जो कब्रों में हमारे नौजवानों को जो है मिलिटेंट डिक्लेयर कर दिया था, उन नौजवानों की कब्रें खोदी गई, उनको निकाला गया, वो बेकसूर साबित हुए। और वो एसपी एसएचओ जो उसमें मुलविस थे, उनको आज जेलों में आजाद साहब। 2 इंपॉर्टेंट सवाल आपसे क्या, क्योंकि वक्त बहुत कम है।
कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से 5 अगस्त 2019 को ही जम्मू कश्मीर आजाद हुआ है, तब से न कोई गोली चली है, न कोई पैलेट चला है, न कोई जख्मी हुआ है, न कोई मरा। बीजेपी हिस्ट्री बीजेपी का मानना है। ये लोग हिस्ट्री, आज की जो एजुकेटेड क्लास है, देखिए मैंने अभी आपसे जिक्र किया, यहाँ के जर्नलिस्ट को भी थोड़ी तालीम हासिल करनी चाहिए। आज ये दौर जो हुआ है, ये रिसर्च नहीं करते, हिस्ट्री नहीं जानते, ये कश्मीर की हिस्ट्री को पढ़ें। बीजेपी को जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। आज जो प्रवक्ता मेरे साथ बैठते हैं बीजेपी के, उनको हिस्ट्री मालूम नहीं है। मेरे सामने क्यों नहीं मुकाबला कर पाते हैं वो? क्योंकि मैं उनको बताता हूं कि भाई यहां जब कबायली आए थे, यही कश्मीर के मुसलमान थे जिन्होंने मुकाबला किया। उस वक्त ना यहां आरएसएस थी, ना यहां बीजेपी थी। आरएसएस ने तो साथ दिया उन लोगों का, मुस्लिम लीग का तो साथ आरएसएस ने दिया है। तो सावरकर कौन थे? मुस्लिम लीग के करीबी थे, उन्होंने अलायंस उनके साथ किया था। तो बीजेपी को हिस्ट्री मालूम नहीं। 20,000 से ज्यादा यहां के सरपंच, पंच, यहां पॉलिटिकल लीडर जो हैं, उन्होंने कुर्बानी दी इस देश के लिए। तो उसमें यह कहना कि अरे आजाद, अरे कश्मीर क्या पाकिस्तान में था जो आपने आजाद करवाया? ये तो बेवकूफ लोग हैं, ये तो इमेच्योर लोग हैं। इसीलिए ये कश्मीरियों का दिल जीतने में नाकाम हुए। आज जो महबूबा मुफ्ती बयान दे रही है, वो बीजेपी की लाइन है। क्योंकि मैं आपको दावे से कहता हूं कि अगर महबूबा मुफ्ती के बस में आज भी होता, तो वो आज भी बीजेपी के साथ सरकार में होती। बीजेपी ने सपोर्ट विड्रॉ की क्योंकि उनको नुकसान सेंटर में हुआ। इसीलिए महबूबा मुफ्ती जो है आज बौखला गई है, उसे कुर्सी चाहिए। मैं दावे से कहता हूं, अगर महबूबा मुफ्ती को कुर्सी फिर मिल गई, यहां फिर कत्लेआम होगा। अच्छा, आखिरी सवाल जानना चाहूंगा क्योंकि वक्त मेरे पास कम है। ये जानना चाहूंगा, हाल ही में जम्मू के अंदर एक रैली निकालती है जिसमें से मुस्लिम खिलाफत के काफी नारेबाजी लगे हैं। आपको लगता है जिस यूटी में, देखिए ये पहले माहौल यहां नहीं था। मैं बार बार आपको क्यों कहता हूं, आपको कई लोगों को गुस्सा भी आता है कि आप बार बार महबूबा मुफ्ती जी को क्यों उठा रहे। मैं तो महबूबा मुफ्ती को तो कहता हूं कि आप किस मुंह से ये बात बोल रही हैं, आज दूसरों पे इल्जाम लगा रही हैं। अरे गुलाम नबी आजाद साहब जब बीजेपी के साथ जाएंगे तब आप उंगली उठा सकती हैं। आज जो जम्मू में माहौल बिगड़ा है, ये तो आपकी देन है। आपको भूल के वो स्टेटमेंट जो महबूबा मुफ्ती के थे कि भाई मसला कश्मीर जो है नरेंद्र मोदी हल कर सकते हैं। उस वक्त जम्मू में क्या हालात हुए, एक बच्ची का रेप हुआ, फिर क्या हुआ, तब भी महबूबा मुफ्ती को उसी वक्त इस्तीफा देना चाहिए था। क्या दिया इस्तीफा? तो बीजेपी के साथ इन्होंने सरकार चलाई, यहां माहौल खराब किया, अब ये ठीक करना है। इसलिए गुलाम नबी आजाद साहब नेशनल पॉलिटिक्स छोड़ के जम्मू कश्मीर आए हैं। यहां रोजगार देना है, यहां तरक्याती काम होने चाहिए, यहां नफरत की सियासत खत्म होनी चाहिए। और ये लीडर, चाहे ये पीडीपी वाले हों, दूसरे हों, ये कश्मीर में जो है हरा झंडा रखते हैं अपने जेब में, और दिल्ली जाते हैं तो वहां भगवा झंडा रखते हैं, जो सत्यपाल मलिक साहब ने भी वाजे कर दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बात करने के लिए। थे हमारे साथ डीपीएपी के स्पोक्स पर्सन सलमान निजामी साहब। देखते रहिए मेरे साथ ग्लोबल कश्मीर न्यूज।